तो भाई आज का दिन शुरू हो चुका है। अराउंड 7 बज रहे हैं। नींद खुल चुकी है और पहले अराउंड 5:50 पे नींद खुली, फिर मैं जानबूझ के सो गया थोड़ा और, क्योंकि लग रहा था कि नींद आ रही है। देन 6:30 खुली, देन फिर 6:45 खुली। फाइनली अभी 7:05 हो रहे हैं और मैं उठ गया हूँ, क्योंकि नींद असल में पूरी हो गई है। और तो भाई ये जो काम है आयरन करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अभी मजबूरी है तो करना पड़ रहा है। और अक्सर मैं अपने कपड़े आयरन में देता हूँ, बट अभी कुछ रहता नहीं है ऐसा कि बाहर निकलना है रोज़ रोज़, तो मैं रोज़ रोज़ नहीं देता हूँ। तो होपफुली अब फिर से मैं दिया करूँगा, क्योंकि अब फ्रिक्वेंटली जाना पड़ रहा है। तो हाँ, मेरे पापा बहुत मज़े लेके करते हैं आयरनिंग, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार। और जब इंडिया में इतनी अवेलेबिलिटी है कि 5 रुपए में 4 रुपए में कपड़े प्रेस हो जाते हैं, तो आई थिंक वहाँ में उन्हें भी रोज़गार देना चाहिए, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो। बाकी आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत दिनों से जल्दी उठने की, और मैं सक्सेस भी हो रहा हूँ। आई होप जल्दी ऐसे ही उठता रहूँ और रूटीन ख़राब ना हो फिर से। कपड़े आयरन हो चुके हैं और अब नहाने का टाइम है। नहाते हैं, और आज सोच रहा हूँ वैक्स लगाऊं बालों में, तो देखते हैं क्या होता है। नहा चुका हूँ। बिफोर एवरीथिंग एल्स हेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सूख गए तो इनकी डायरेक्शन बिगड़ जाएगी। और मुझे लग रहा है इसने ज़्यादा लंबे काट दिया आगे से, मुझे थोड़े छोटे कराने थे, बिकॉज मैं ब्लो ड्राई करता हूँ तो पूरे वो थोड़े टाइम के बाद वो कर्ल आ ही जाता है। लगता है कहीं और से भी एक बार ही कटवाने पड़ेंगे। बाकी प्लान में थोड़ा सा चेंज है। पहले कनिष्का दीदी मेरे को पिक करने आने वाली थी घर, बट बिकॉज वो रात को लेट सोती हैं, तो मैंने बोला कि आप कह रही थी मैं 9:30 उठूँगी, अभी 9 बज रहे हैं सुबह के, तो 10:30 वो निकलेंगी। तो मैंने कहा आप लक्ष्मी नगर आओगे पहले, इससे अच्छा डायरेक्ट बाहर बाहर से कृष्णा नगर ही आप पहुँचो, मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा ऑटो से, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं वैक्स लगा रहा था, एकदम से मेरे बाथरूम पे गिरा। अब अगर मैं रेडी हो गया होता तो मेरे कपड़ों पे गिरता। तो भाई लगभग लेट होने की कगार पे हूँ, 10:30 हो चुके हैं, और सर का फ़ोन आ चुका है। सर कह रहे हैं थोड़ा जल्दी आ जाओ, ट्रैक्स भी लोड करने हैं। तो अभी लौकी और रोटी खा रहा हूँ। कल जो बना था, कुक का टाइम थोड़ा लेट है आने का। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, नो बडी कैन रिप्लेस द अफेक्शन एंड लव और केयर ऑफ अ मदर। मेरी मम्मी, तुम्हें पता ही है, बीमार रहती हैं, चलने में प्रॉब्लम होती है। मैं अभी बैठा था, ये फाइल कॉपी कर रहा हूँ, देखो पेन ड्राइव मैंने अदिति को दे रखी थी अपनी वाली। तो आज स्टूडियो जाना है, तो उसके लिए मेरे को पेन ड्राइव में डेटा ले जाना था, तो उसका डेटा निकाल के मैं जो रिकॉर्डिंग करनी है वो फाइल्स डाल रहा था। मेरे रूम का दरवाज़ा खुलता है धाड़ से, मम्मी आती हैं, कहती हैं, खड़ी होती हैं मम्मी, मैं देखता हूँ तो मम्मी खड़ी हैं, कहती हैं कि खाना गर्म कर दूँ मैं तेरे लिए, खा के जाएगा। उनकी मेमोरी में तो वही है कि मैं मतलब उनको यही लगता है कि मैं कर लूँगी इसके लिए, बट देन मैं उठा, मैंने खुद से ले लिया, फिर वो बैठ गई आराम से। तो इतना होने के बावजूद भी उनको स्ट्रेस यही है कि यार मेरा बेटा भूखा ना चला जाए। तो भाई ये चीज़ जो है ये सिर्फ माँ ही करती है, और ये ना हिंदुस्तान के मर्दों में प्रॉब्लम है। ये आप ना वाइफ्स में मत ढूंढो इस चीज़ को। माँ माँ होती है, वाइफ होती है। वाइफ की कुर्बानियाँ भी माँ से कम नहीं है जो वाइफ्स करती हैं, बट वो
माँ की तरह आपका ख्याल नहीं रखेगी, और उसको रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उसका ख्याल रखना चाहिए और उसको आपका ख्याल रखना चाहिए। वो एक डिफरेंट इक्वेशन है। जो लोग माँ ढूंढते हैं ना वाइफ में, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते वो लोग, और मैं बिल्कुल नहीं इस चीज़ को सपोर्ट करता। तो भाई बस ये फ़ाइल ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो जाएगी, और जल्दी जल्दी खा के मैं निकलता हूँ। और एक स्लिंग बैग बनेगा और कीबोर्ड के बैग में ही मैंने डाल दिए कपड़े। अब बाकी वहाँ देखा जाएगा जो भी होगा। सब कुछ परफेक्ट, ना उठने में लेट, ना सोने में लेट, ना ही रेडी होने में लेट, सब कुछ ऑन टाइम। बट एंड में ये फाइल कॉपी हो रही है, जो रिकॉर्डिंग है, ये मुझे एक्चुअली कल ही कर लेना चाहिए था, और मैं अभी कर रहा हूँ इस चीज़ को। एक्चुअली मेरी जो पेन ड्राइव है मेन, वो अदिति के पास थी बहुत दिन से, नहीं तो मैं उसी टाइम डाल देता हूँ, बट मैं भूल गया उससे वापस लेना। देन उसमें आने में टाइम लग रहा है, उसका डेटा वापस मुझे हार्ड डिस्क में डालना है, तो अब वो कॉपी होने में बहुत टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने अपनी जो कीबोर्ड की पेन ड्राइव थी वही फॉर्मेट करके अब मैं उसमें डाल रहा हूँ। तो अब 4 मिनट दिखा रही है। ऑलरेडी लेट फॉर रिकॉर्डिंग, देखते ही क्या होता है। तो भाई जल्दबाजी का काम होता है शैतान का। आज ये चीज़ प्रूव हो चुकी है सही। मैं अपना फाइल कॉपी कर रहा था और मैंने कल नहीं करा, वो एक बहुत ही बड़ा इशू था। और हाँ, सब कुछ तो रात में करके सोया था, सुबह वो जल्दी भी उठ गया था, रेडी बैठा था 10:30 बजे से। बट एंड टाइम पर जो फाइल्स पर रिकॉर्ड करना था, वही फाइल्स जो थी वही कॉपी नहीं हो रही थी। देन मैंने छोटी पेन ड्राइव में करा। छोटी पेन ड्राइव मुझे लगा कि फाइल्स आ गई हैं, बट वो डिटेक्ट ही नहीं हुई स्टूडियो में जाके। और कनिष्का दीदी का, सजल जी का और मेरा, हम तीनों का टाइम वेस्ट हो गया। तो आज मैं तो 2 ही घंटा सोई हूँ बस, पता है रात को। सॉरी यार, मैं बड़ी भरपाई करेगा। मैं 4 बार ही सजल जी को सॉरी बोल चुका हूँ। वो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। वो कुछ बोल ही नहीं रहे बेचारे। वो बेचारे इट्स ओके तक नहीं बोले हैं भाई। कह रहे उनको बुरा लग गया यार। सोच रहे क्या ही बोले कि साला इसके चक्कर में 11 बजे उठ के आया। नहीं देख यार, वो तो 5-6 बजे उठने वालों में से। बट स्टिल यार, घर से भी तो निकल के आए हो। अब उनकी वाइफ तो 2 घंटे में पूछ लेती है कि आए क्यों नहीं। अब पीछे बोल रहे होंगे बेचारे की अंदर उन्हें यार। देखो यार, और यार उनकी वाइफ की भी हाथ में लगी हुई है। एग्जैक्टली हाँ। अब बस हम लोगों ने ये प्लान कर रहे हैं, कनिष्का दीदी और मैं हैं, तो हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि हमारे पास मुश्किल से 40-45 मिनट्स हैं। तो गुड़िया दीदी को मैं खिला रहा हूँ कुछ। गुड़िया दीदी खाते खाते सोएंगी, तो उनको नींद आ रही है। अरे अभी नहीं, तो कॉफ़ी पियेंगे और कुछ छोटा मोटा खाएंगे। आई होप सब कुछ ठीक रहे। और अब कल है, सारा रिकॉर्डिंग कल करना पड़ेगा। सुबह से इनकी डबिंग, देन फ्लूट, फिर कोरस, फिर मुझे डब करना पड़ेगा अपने आप। तो ऐसा होता है भाई। But today I have to sleep early so that I can wake up Yes. at 8. And you also need your voice to be fresh. नहीं तो there is no point फिर। Exactly. 11 बजे वो बेस की आवाज़ निकलेगी, एकदम सो के उठ गए। नहीं, मैं जल्दी सो के जल्दी उठूंगी। तो भाई अब टाइम है प्रिया से बात करने का कि कितने बजे निकलना है, क्या करना है। हम लोग अभी फ्री हो गए हैं सजल जी के यहाँ से। तो भाई ब्रेक इन रूम में बैठे हैं। ये कैफ़े मेरा बहुत पसंदीदा कैफ़े है और आई लव दिस प्लेस। पिछले आई थिंक 4 साल से या मैं ज़्यादा हो गए मुझे आते हुए, तो यहाँ का पूरा स्टाफ मुझे जानता है एंड इट्स अ वेरी फेवरेट प्लेस। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया जगह है। बट अभी अदिति रेडी हो रही है, उसके साथ कुछ इशू हो गया था, साड़ी आयरन करी थी, आई थिंक जल गई उससे, तो हमारी रिकॉर्डिंग नहीं है। बट हमें
मुझे गुड़िया दी को कुछ खिलाना था और शायद कुक पता नहीं आई है या नहीं आई है, सो आई चूज़ टू बी हेयर रादर देन बीइंग एट होम। तो प्रिया अभी करेगी मैनेज, फटाफट हम उसको लेने जाएंगे, उठाएंगे, नहीं तो अभी हम जाते तो हमें बहुत जैम मिल जाता। तो वही वाली बात है, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको ये जगह। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बाहर प्रेयर मीटिंग चल रही है और ये लोग हंस रहे हैं, ये लोग हंस रहे हैं। शो हो गया, बहुत मेस्ड अप हुआ है क्योंकि साउंड बहुत बेकार था, ऑडिटोरियम का इनहाउस साउंड था और बहुत ही बेकार साउंड था। आ चुके हैं हम कर्नाटक कैफ़े और ये है तंपू सोडा। इसमें होता है कुकुम्बर, मिंट एंड लेमन और फ्रेशली मेड है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, बहुत ही अच्छा। और हो चुका है शो, क्लाइंट को तो पता नहीं चला, क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा, बट द थिंग इज आदित्य को भी ठीक लगा, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं हुए आज के शो से। एनीवे, ऑडिटोरियम का ही साउंड था, कोई इंजीनियर नहीं था और हमने स्कूल लेवल के साउंड पे परफॉर्म करा है और चलो एनीवे अच्छा हो गया, क्लाइंट को पसंद आया, आदित्य भी सेटिस्फाइड है। आज कीबोर्ड की टेस्टिंग भी हो गई और कीबोर्ड की टेस्टिंग से पता लगा है दैट अब मैं और ग्रीडी हो चुका हूँ, मुझे और टोन्स चाहिए और थिंग्स आर गोइंग गुड। कीबोर्ड बहुत ही शानदार साउंड कर रहा है, बट आज क्योंकि मोनो पर बजाया तो उतना मज़ा नहीं आया, बट इट इज़ साउंडिंग ग्रेट एंड द कीज़ आर फीलिंग सो लाइट एंड गुड। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वेट नहीं है, बट कीबोर्ड कीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो मैंने तो अपना बताया आज का कैसा हुआ, अदिति से पूछते हैं। अदिति, आज का परफॉर्मेंस तुझे कैसा लगा? मैंने बताया साउंड का बताया कि स्कूल लेवल का साउंड था जो हम स्कूल में परफॉर्मेंस करते थे। मुश्किल था बट हमने निभाने की कोशिश की और लोगों को तो पसंद आया। हमारी सिस्टर हैं जो वो भी आई थी, उनके रिव्यूज भी दिखाइए। आज गुड़िया दीदी जो है हमारी कनिष्का दीदी, इन्होंने, ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और इनको एक ये चीज़ है माइंड में ये चीज़ रखना कि हम दोनों छोटे भाई बहन हैं और हम दोनों के लिए ये ट्रैवल करके बिना सोए इतनी बड़ी बात है। कोई किसी के लिए नहीं जाता, कोई भाई बहन भी क्या, कोई नहीं जाता, बट कनिष्का दीदी हमारे गई और उन्होंने पूरे शो की वीडियो बनाई। आप क्या कहना चाहोगे? एक मीम, ज़्यादा मत करो ज़्यादा। क्या कहना चाहोगे? यार साउंड बहुत अच्छा आ रहा था बाहर, बहुत लोग मतलब भक्ति में ऐसे, मतलब बहुत लोग लीन हो गए थे, बहुत लोग आँख बंद करके सुन रहे थे, साथ साथ गा भी रहे थे और मतलब जैसे ये कुछ सुर लगा रही थी, एक्स्ट्रा कुछ वेरिएशंस कर रही थी, तो कुछ 3-4 लोग पीछे ऐसे थे जो बहुत जानकार भी थे, तो वो मतलब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं तो स्पेशली अपने ईयर ट्रेनिंग के लिए प्रिया को सुनने आती हूँ, अदिति को सुनने आती हूँ, क्योंकि ये बहुत सुनने गाती है और मेरे लिए इट्स अ ट्रीट फॉर माई ईयर्स, ट्रीट टू माई अदिति, शी इज़ जस्ट बीइंग जेनरस। नो, आई एम नॉट जेनरस। तो यार ये सब चलता रहेगा, यही सब आप सुनोगे आने वाले टाइम पे। बाकी चलो अब घर निकलते हैं, पापा को फ़ोन करता हूँ कैसे हैं वो, उसके बाद बताऊँगा। तो भैया शो ख़त्म करके चल पड़े हैं घर की ओर और अदिति पीछे है, कनिष्का दीदी चला रही हैं कार और ये देखो भाई क्या सुहाना मौसम हो रहा है। मौसम लवली मौसम, बहुत ही कमाल, बहुत उम्दा। और शो जैसा भी हुआ, हम लेट हुए, जो भी हुआ, रिकॉर्डिंग आज रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई, बट कल उम्मीद है कि पूरा सारे रिकॉर्डिंग कल सारी एक साथ होएगी और मज़ा आएगा। और कल अदिति भी आ रही है और बनी दीदी आ रही है,
इशिका दीदी हैं, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं, वो भी आ रही हैं, अदिति भी आ रही है, और कल अनुराग जी भी आ रहे हैं फ्लूट पे। और कल पूरा प्रोजेक्ट है, तो कल भी मैं व्लॉग करूँगा, जितना दिखा पाऊँगा दिखाऊँगा, क्योंकि यार बता दो ना एक बार तो अगले बंदे को एक्साइटमेंट हो जाती है। अच्छा कहाँ डालोगे, इंस्टा पे डालोगे, मुझे टैग कर देना, तो वो चीज़ मैं चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैं बिना बताया करता हूँ। ठीक है, चलो बाय। तो भाई शो हो गया, रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई, हाँ साउंड अच्छा नहीं मिला, इतना कुछ हो गया। गुड़िया दीदी के साथ आए वापस, और दिन ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन इतना कुछ हो गया। अभी लगभग 7:17-18 हो रहे हैं शाम के, और अभी मैंने जस्ट आशीष को फ़ोन करा है, क्योंकि पापा मम्मी आज दोनों घर में हैं, तो आई थॉट कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो शाम को मैंने सोचा बाहर निकल जाता हूँ थोड़ा। तो आशीष से इस वीकेंड मिला नहीं था, शोज़ चल रहे थे बैक टू बैक, तो ये प्रॉब्लम थी। आया था आशीष घर पे थोड़ी देर के लिए, बट घर पे कहाँ बात हो पाती है, पापा आ गए थे, फिर घर पे हम चाय पी रहे थे, घर में बात नहीं हो पाती फ्रेंड्स की ना, और खासकर जब पापा हों घर में, तो पापा को थोड़ा रहता है कि क्या हाल है बेटा, कैसे हो, तो वो रहता है चीज़ें। बाहर जो मिलके अपन खुल के बात कर सकते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। बाकी यार अभी देखता हूँ, अगर आशीष फ्री होगा बताएगा मेरे को, 7:30 बजे तक फ्री होगा तो हम मिलेंगे, अदरवाइज़ फिर मैं चेंज करूँगा और काम स्टार्ट कर दूँगा। अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, वही कपड़े पहने हुए हैं। देखता हूँ, ये अदिति के कार्ड हैं, सोरेन सेरेनिटी, ज़रूर देखो यार आप लोग, बाय अदिति ने की। तो ये सीन है। बाकी एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं आप लोगों को कि अभी क्या हुआ ना, अभी जहाँ पर हमारी गाड़ी लगती है कभी कभी जब कनिष्का दीदी आती है, तो यार देखो अब मैं घर भी शिफ्ट करूँगा, आप लोगों को पता लग ही जाएगा। तो एक चीज़ सच है जो कि मैं बताना चाहूँगा, मैं रेंट पे रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली और मैं, हम लोग रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं। अब अपने घर में क्यों नहीं रहते, या कभी ट्राई करा था, क्या हुआ कैसे हुआ, वो सब बहुत ही पर्सनल और पुरानी कहानी है, तो उस सब में नहीं जाते हैं। कभी अगर मुझे लगा तो मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए तो हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो जो हमारे ओनर हैं, अभी हम लक्ष्मी नगर में रह रहे हैं, बीच में हम इंदिरापुरम गए थे रहने के लिए, बट पापा का स्टूडियो यहाँ पर है तो फिर से आना पड़ा। 4-5 महीने हम रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट फिर से अभी हम लक्ष्मी नगर में ही हैं। तो कनिष्का दीदी आई थी, तो जहाँ पर उनकी जगह एक है लगी हुई, वहाँ पर बाइक लगी हुई थी, तो हमने सामने लगा दी गाड़ी। तो जो हमारे ओनर हैं ना यार, उनकी कुछ ऑफिस की गाड़ियाँ आके, कमर्शियल गाड़ियाँ, वैन लगती हैं वहाँ पे, जहाँ पे कनिष्का दीदी ने लगा दी। तो अब बेल बजी, तो मैंने बोला था गार्ड को नीचे बेल बजा देना अगर वो आएंगे तो। बेल बजी, मैंने कनिष्का दीदी को आप हटा दीजिए गाड़ी वहाँ से, जाके कहीं और लगवा देंगे वो। तो उनको ये था कि आधे घंटे की बात है यार, अभी क्यों मेरे को बुला रहे हो नीचे। तो एक्चुअली कनिष्का दीदी बहुत टाइम से इंदिरापुरम में रह रही हैं, वहाँ एक अलग सिस्टम है रेंटल का, और लक्ष्मी नगर और दिल्ली जैसी लोकेलिटीज़ में एक डिफरेंट चीज़ है। यहाँ हायरार्की कल्चर है, तो यहाँ पर वही है कि जो जिसकी पार्किंग है वहीं पे लगती है। तो उनको लगा कि यार वो वहाँ लगा दें। शी वॉज लाइक कि हम क्यों थोड़ी देर के लिए हटाएं, ये जगह खाली हो जाएगी, या आधे घंटे रुक जाए, या जहाँ मैं लगाती हूँ वहाँ वो लगा लें। बट ऐसे यहाँ नहीं चलता, क्योंकि वैन लगनी थी तो वो जगह भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करती, और उनको अपने घर के नीचे चाहिए होती है सामने, और हम थोड़ा पीछे लगाते हैं। तो मैंने कनिष्का दीदी को समझाने की कोशिश करी, बट शी वॉज स्टक इन हर माइंड। वो अटकी रही उस चीज़ में कि नहीं, दिस इज़ इनह्यूमन, दिस इज़ नॉट ह्यूमैनिटी,
आपकी ही प्रॉपर्टी है, आप कहीं पे भी लगा लो, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ लगा लो। बट वैसा नहीं होता यार। ओनर अपनी जो अच्छी सबसे अच्छी जगहें हैं वो ओनर अपने लिए रखते हैं, और या जो भी उस प्लेस को ओन करते हैं वो रखते हैं। और हालांकि उन्होंने प्रॉमिस नहीं करी थी पार्किंग, बट बोला था आएगी तो हम लगवा देंगे। बट ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी दीदी को समझाई कि भाई जो हमारी जगह उन्होंने बना रखी है जहाँ हम रोज़ लगाते हैं, हमको उधर ही लगानी है, हम कहीं पर भी नहीं लगा सकते। तो वो एक प्रॉब्लम होती है यार। आई होप आगे देखते हैं क्या होता है। हम कई सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, और जो लोग रेंट पे रहते हैं दिल्ली या फिर बड़े शहरों में जो लोग रेंट पे रहते हैं वो लोग मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि कितना मुश्किल है, मतलब यार बार बार घर शिफ्ट करना, अच्छा घर ढूंढना, फिर उसके बाद रेंट बढ़ जाता है, एग्रीमेंट रिन्यू होता है, तो इट्स अ वेरी बिग गेम। बाकी यार दिल में तो यही है कि जल्द से जल्द ख़रीदें, बट वही है कि यार खर्चे भी इतने सारे हैं, और कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी बहुत ज़्यादा, और मम्मी की हेल्थ भी है, कई सारी चीज़ें हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पे। मैं कुछ प्रॉमिस नहीं करूँगा, या फिर मैं कोई चीज़ क्लेम नहीं करूँगा कि मैं ऐसा कर दूँगा ऐसा कर दूँगा। जो होएगा अपने आप होता रहेगा, मैं बताता रहूँगा जैसे आज हुआ। और बाकी आज ये बहुत बड़ा पर्दा और एक बहुत बड़ा राज जो था मैंने आप लोगों को बता दिया, और अब आप लोगों को इससे मेरे को जज करना है, जज करो, और कुछ करना है करो। इन दी एंड एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, कोई मेरे को खिलाने नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई मेरे बिल्स भरने नहीं आ रहा है, मैं अपने लिए खुद कर रहा हूँ। कोई मेरे को फ्लैट गिफ्ट नहीं कर लेगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे कितना भी जज करे। और मेरे को मेहनत करनी है, मेरे लिए मेहनत मैं ही करूँगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरा मुझे जज करता रहे, वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई आशीष ने कर दिया था मना, उस टाइम में व्लॉग नहीं कर पाया, और नीचे कोई हॉर्न बजा रहा है बहुत ही ज़्यादा तेज़। यही प्रॉब्लम है लक्ष्मी नगर में रहने की और ऐसे कॉलोनीज़ में दिल्ली में रहने की। यहाँ पर पार्किंग के लिए मर्डर हो जाते हैं, और पता नहीं, आई डोंट नो कि ये सब वर्ड्स बोलना अभी अप्रोप्रिएट रहा है या नहीं। बाकी चाय पी रहा हूँ, 9 बज चुके हैं, और एकदम से दिमाग में सनक आई। मेरा एक गाना है ओरिजिनल, उसकी एक बीट मेरे दिमाग में आई, तो वो बना रहा था, सुनाता हूँ आप लोगों को। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा मैं तो लॉजिक प्रो यूज़ करने वाला बंदा हूँ, तो लॉजिक प्रो से डायरेक्ट ये FL स्टूडियो कहाँ से आ गया। तो भाई स्टार्टिंग मैंने FL स्टूडियो से ही करी है, और ज़िंदगी में मैं पहले FL स्टूडियो ही चलाता था। अभी भी मेरा हाथ बहुत फास्ट है FL स्टूडियो में, 1 मिनट में मैं ट्रैक बना देता हूँ, ऐसा वाला सीन है। तो लॉजिक में चलाता हूँ, इट्स वेरी गुड फॉर वैसा वाला काम जो होता है बजाने वाला। बट कभी भी कुछ बीट्स या कुछ इलेक्ट्रॉनिक बनाना होता है तो मैं इस पर बनाता हूँ। कहाँ बनाना होता है, मैं तो डिवोशनल काम करता हूँ मोस्टली, बीट सुनाता हूँ। ऐसे ग्रूव है, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक लाइन गा के सुनाता हूँ। तन्हा तन्हा कैसे काटूं, लम्हा लम्हा कैसे काटूं, अब जीना लग रहा है बेवजह। इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, गाना मैंने कंपोज करा हुआ है, बट बहुत टाइम से मैं रुका हुआ था बिकॉज वर्क फ्लो वॉज नॉट इन माई कोर्ट, सो दैट इज़ वाई आई डिलेड दिस सॉन्ग। जब भी बनाने बैठ रहा था कुछ बन ही नहीं रहा था, तो अभी क्रिएटिव ब्लॉक खुला है, फटाफट ये बना रहा हूँ। बहुत सारे काम करने होते रहेंगे, कोई बात नहीं, बट अभी अपने गाने का आइडिया है, पहले ये करते हैं। तो भाई ठीक है। तो भाई आई वॉज प्लानिंग टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। सोच रहा था डबिंग करूँगा या जो भी करूँगा, बट नींद इतनी ज़्यादा आ रही है
क्योंकि सुबह से उठा हुआ हूँ अराउंड 7 बजे से। तो हो गए मुझे 7 बजे से 12 घंटे, 13, 14, 15, 16 घंटे हो गए जगते हुए। अब नींद आ रही है बहुत, क्योंकि लक्ष्मी नगर से कृष्णा नगर रिकॉर्डिंग, देन कृष्णा नगर से प्रीत विहार से गया मैं लोधी रोड से आए लक्ष्मी नगर वापस। तो काफ़ी हेक्टिक डे था आज का। ये दिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है अभी। आज सुबह जिस वजह से रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई है, वही डेटा मैं कॉपी आदित्य का वापस कर रहा हूँ अपने हार्ड डिस्क में। और अब बस जल्दी से वो प्रोजेक्ट जो है उसको मुझे कॉपी करना है इस पेन ड्राइव में। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार एक हार्ड डिस्क में भी कॉपी कर लेता हूँ, दोनों चीज़ें ले जाऊँगा। हार्ड डिस्क पीछे लगा लूँगा उनके CPU के और इजीली हो जाएगा। सॉरी, तो जिस वजह से आज रिकॉर्डिंग कैंसिल हुई थी वही चीज़ अभी भी कॉपी हो रही है। ये देखो, सुबह मैंने छोड़ दिया था, छोटी पेन ड्राइव में ले लिया था, सुबह मैंने छोड़ दिया था। तो लेकिन अब मैं अभी रात को ही कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ही मेन टाइम लगेगा। तो ये काम करने के बाद मैं ना आओ देखूँगा ना ताओ, सीधा बेड पे पड़ जाओ। ये अराउंड बहुत देर से हो रहा है, अभी भी 12 मिनट दिखा रहा है और मेरे अंदर तो 5 मिनट जागने की भी शक्ति नहीं है अब। तो पर जगना तो पड़ेगा यार, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एनीवे, कल का दिन काफ़ी हेक्टिक है। सुबह उठूँगा, एक गाने की करेक्शन है, अगर आई वो करेक्शन तो करूँगा, अदरवाइज़ प्लान ये है कुछ वोकल डबिंग करनी है वो करूँगा। और वोकल डबिंग करने के बाद कुछ गानों के रिदम करने हैं वो करूँगा। उसके बाद अच्छे से खा पी के, सॉरी बहुत नींद आ रही है यार, अच्छे से खा पी के रिकॉर्डिंग पे निकलूँगा, क्योंकि कल 11 बजे से लेकर 4-5 बजे तक रिकॉर्डिंग है और बिल्कुल भी चांस नहीं मिलेगा ब्रेक लेने का। और लगातार काम है। पहले कनिष्का दीदी की डबिंग, देन फ्लूट, देन कोरस। तो जितना दिखा पाऊँगा दिखाऊँगा, जैसा कि मैंने पहले बोला था, क्योंकि फिर वही है, एक्शन कैमरा देख कर या देखेंगे कि मैं फिल्म कर रहा हूँ फ़ोन से ही, तो पीपल गेट नर्वस और वो पूछते हैं कि अरे यार कहाँ डालोगे, ये वो चीज़ें। तो जितना दिखा पाऊँगा दिखाऊँगा। कल का दिन आधा मतलब पूरा ही रिकॉर्डिंग में जाएगा, देन आके थोड़ा बहुत काम करूँगा और फिर सो जाऊँगा। अभी तक तो यही प्लान है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अब जब ये काम हो जाएगा फिर बताता हूँ।